मिस्र चल के जा नहीं सकते, सफर का खर्चा उठा नहीं सकते। ये कुदरत की शान है, जब मिलाना चाहता है तो भाइयों के हाथों कभी कुएं में डलवाता है, कभी बाजार में बिकवाता है और फिर सलीका से मिला देता है। मेरी कौम के जवानों, जवानी पे उद्मात करके अपने मुसीबतें मोल लेने वालों, अपने हाथों से अपने पैर पे कुड़ाना मारने वालों, मुसलमान हो, ये अकीदा रखना तुम पर फर्ज है कि जब तुम माँ के पेट में 4 महीने के थे और लड़की भाग कर जाती है, जिंदगी भर ससुराल में कभी उसको एतमाद नहीं मिलता। कि लोग भागकर शादी करते हैं। समाज में ये बीमारी काफी कसरत के साथ बढ़ता जा रहा है, मगर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, क्या हमारे इस्लाम धर्म में भागकर शादी करना जायज है? आज लोग अपनों से ज्यादा गैरों से शादी करते हैं भागकर। जो लोग मुसलमान होकर गैर मुस्लिम से शादी करता है या अपने पसंद से करता है, क्या उन सब का शादी हलाली है? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आइए सुनते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में सैयद अमीनुल कादरी साहब से कि भागकर शादी करना इस्लाम में हराम है या गुनाह, ऐसा शादी करना हलाल है या हराम। आइए सुनते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप पूरा से देखकर जाएंगे। बड़ा नुकसान लव मैरिज का पसंद की शादी का लव मैरिज की शादी कि जो लड़की भाग कर जाती है, ध्यान से अब सुनते चले जाएं, जल्दी जल्दी चल रहा हूं, टाइम अब मुख्तसर है। जो लड़की भाग कर जाती है, जिंदगी भर ससुराल में कभी उसको एतमाद नहीं मिलता। जो लड़की भाग कर जाती है ससुराल में, कभी उसको जिंदगी भर एतमाद नहीं मिलता। कभी देवरानी कहती है कि मैं ब्याह कर आई हूं, भाग कर थोड़ी आई हूं। कभी जिठानी ताना देती है, कभी नंदे ताना देती है, कभी पड़ोसन ताना देती है। सोचो, 2 मिनट का गलत फैसला पूरी जिंदगी की मुसीबत बन गया। इसलिए मेरी कौम की बेटी, भाग कर नहीं जाना। अभी बहुत कीमती बात सबके लिए करने वाला हूं अल्लाह की तौफीक से। और मेरे भाई, भगा कर मत ले जाना, वरना पूरी जिंदगी ताना सुनेगा तेरी बीवी भी और तू भी, और तेरे बच्चों को अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। रही बात कौन किसको मिलेगी, कौन किसको मिलेगा, ये तो कुदरत ने तकदीर में लिख दिया है। तवज्जो मेरी कौम के जवानों, जवानी पे उद्मात करके अपने मुसीबतें मोल लेने वालों, अपने हाथों से अपने पैर पे कुड़ाना मारने वालों, मुसलमान हो, ये अकीदा रखना तुम पर फर्ज है कि जब तुम माँ के पेट में 4 महीने के थे, अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है कि फरीदा बीवी बनेगी, कि आसिया बनेगी, कि जुलेखा बनेगी, कि जो है वो मरियम बनेगी, कि कनीज़ फातिमा बनेगी। शौहर कौन बनेगा? अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, कासिम, मोहम्मद, अनस, जो भी बनेगा अल्लाह ने लिख दिया है। अब आप मुझे बताएं, मोमिन होने की हैसियत से जब कुदरत ने लिख दिया कि आपको बीवी कौन सी मिलनी है और लिख दिया कि आपको शौहर कौन सा मिलना है, तो परेशान क्यों होते हो? अल्लाह का कानून हाथ में क्यों लेते हो? जब उसने लिख दिया है तो वो तुम्हारे घर तक रिश्ते को पहुंचा कर रहेगा, और ये उसकी शान है। तुम क्यों टेंशन में हो? तुम क्यों खुदकुशी के मामलात कर रहे हो? तुम क्यों तबाही के मामलात कर रहे हो? हाथ क्यों काट रहे हो? नशा क्यों कर रहे हो? गांजा क्यों पी रहे हो? चरस क्यों पी रहे हो? दीवारों से छलांगे क्यों लगा रहे हो? आग में जला क्यों रहे हो? ये सब छोड़ो, हमारा ईमान है, कुदरत ने जिसे तकदीर में लिखा है वो आपके घर तक अल्लाह खुद पहुंचाएगा। अगर इस पर यकीन आपको नहीं है तो अपने ईमान का एहतिसाब करें। और आपको बताऊं, आइए जरा कुरान की रोशनी में मेरी बात सुने। मैंने दावा किया था कि कुरान हदीस की रोशनी में बात होगी, इस्लाम के कानून की रोशनी में बात होगी। सुनो सुनो, बिल्ली की तरह आवारा मत बनो, कुत्ते की तरह बेसब्रे मत बनो, जानवरों की तरह इस तरफ उस तरफ मत भटको। हमारा ईमान जितनी लिखी, जहां की लिखी खुदा पहुंचाएगा। मेरे अल्लाह की शान है। अब मैं कुरान पढ़ता हूं, आपको भी सुनाता हूं उसकी तफसीर, उसका मफहूम, अल्लाह कैसे पहुंचाता है। अल्लाह ने यह फैसला किया कि ज़लीका और यूसुफ को मिलाना है। तवज्जे,
اللہ نے فیصلہ کیا زلیخا اور یوسف کو ملانا ہے اور یوسف علیہ السلام کو زلیخا تک پہنچانا ہے اور زلیخا کو یوسف تک پہنچانا ہے. جس گھر میں دونوں ملے نہ وہ جناب یوسف کا گھر تھا نہ وہ جناب زلیخا کا گھر تھا. زلیخا کا ملک الگ تھا, یوسف علیہ السلام کا ملک الگ تھا. جناب یوسف ملک شام کے تھے اور ایک روایت کے مطابق زلیخا یمن کی تھی اور ملاقات مصر میں ہوئی. کیسے ہوئی اب ذرا اس پر آئیے دیکھیے. میں حیران ہوں یا اللہ, کیا نبیوں کے بیٹے بھی بھائی کو کنویں میں ڈالتے ہیں؟ کیا نبیوں کے بیٹے بھی کھوٹے سکوں کے عوض بیچتے ہیں؟ نہیں نہیں, نبیوں کے بیٹے تو بڑے شریف ہوتے ہیں. بلکہ ایک مسئلہ بیان کر دوں, جناب یعقوب کے جن بیٹوں پر لوگ تان کرتے ہیں ان پہ تان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ نبی کی آل ہے اور بعد میں وہ توبہ تو کر چکے ہیں. ایک بات لوگ کہتے ہیں وہ لالچی تھے, میں کہتا ہوں لالچی کھرے میں بیچتا ہے, کھوٹے میں نہیں بیچتا. لالچی کھرے سکوں میں بیچتا ہے, کھوٹوں میں نہیں بیچتا. انہوں نے کھوٹے سکے میں بیچ کے بتایا لالچ نہیں ہے. پھر کیوں کر رہے ہو؟ کا کوئی کروا رہا ہے, کوئی کروا رہا ہے. کیوں؟ یوسف تو زلیخا تو پہنچ گئی ہے مصر میں. اب یوسف کی عمر چھوٹی ہے علیہ السلام, مصر چل کے جا نہیں سکتے. توجہ, مصر چل کے جا نہیں سکتے, سفر کا خرچہ اٹھا نہیں سکتے. یہ قدرت کی شان ہے, جب ملانا چاہتا ہے تو بھائیوں کے ہاتھوں کبھی کنویں میں ڈلواتا ہے, کبھی بازار میں بکواتا ہے اور پھر زلیخا سے ملا دیتا ہے. اب پتا چلا جب وہ ملانے پہ آتا ہے تو ایسی تدبیریں فرماتا ہے. جب ملانے پہ آتا ہے ایسی تدبیریں فرماتا ہے. اس شان سے تدبیریں, اور تم کیوں پریشان ہو؟ جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے, اور جو قسمت میں نہیں لکھا ہے پھر بازو میں ہو کر بھی نہیں ملے گی. بازو چھوڑیے, گھر میں ہو کر بھی نہیں ملے گی. کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اپنے مذہب کی طرف آؤ. کیوں ناجائز تعلقات میں پڑے ہوئے ہو؟ نکلو اس گندگی سے باہر. اور اب تو حالات یہ ہیں کہ قوم کی بچیاں اور قوم کے نوجوان بھی اجنبیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں. میرا اشارہ سمجھ رہے ہو؟ یہود و نصارہ. بچوں بات مت کرو, میرے بیٹے تمہارے لیے, میرے بچے بہت اچھے ہو تم. ہاں 10 سال بعد یہ میری گفتگو تمہیں بھی کام آئے گی, تھوڑا اطمینان سے سن لو. درود شریف پڑھ لیں آپ. رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بہت اچھے بچے میری قوم کے, یہ چپ چپ سنیں گے. دیکھیے ابھی چپ ہوتے ہیں, جب میں ان کو جو کہتا ہوں یہ فوراً مان لیتے ہیں. یہ بات خاص ہے الحمدللہ. بیٹھ جاؤ میرا بچہ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ بیٹا, اتر جاؤ نیچے بیٹا, اتر جاؤ, اتر. ہاں دیکھیے دیکھیے, 1 سیکنڈ میں اتریں گے یہ. اتر بیٹا, اتر, اتر بیٹا, اتر. ہاں ایک بار درود شریف پڑھیں. ہاں جب یہ کسی سے نہیں مانتے تو مجھے سے مانتے. اب ایک بار اور درود شریف پڑھیں. رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. توجہ میری طرف ہے آپ کی, دھیان دے میری طرف. اب کوئی بات نہیں کرے گا, بہت وقت مختصر اور بات بہت قیمتی ہے ورنہ ذہن منتشر ہو جاتا ہے. آج فیشن چل پڑا, کافروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. اچھی طرح یاد رکھنا, اچھی طرح یاد رکھنا, دھیان سے سننا. گم شدہ بکری جب کسی کو ملتی ہے نا, اور خود کی خریدی ہوئی بکری جب وہ دونوں کو چارہ ڈالتا ہے تو جو گم شدہ بکری اس کو ملی ہے نا کسی دوسرے کی, زندگی بھر اس کو کھٹکا رہتا ہے کہ جس دن آئے گا اس کا مالک اس کو واپس لے جائے گا. اس لیے خود کی بکری کو جتنا چارہ ڈالتا ہے اتنا گمشدہ میں جو بکری ملی ہوئی ہے نا اس کو نہیں ڈالتا. کیوں؟ زندگی بھر وہ شک میں ہوتا ہے جس دن اس کا مالک آئے گا لے جائے گا. یہی صورتحال اس لڑکی کی ہوتی ہے جو کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جاتی ہے. اس پہ کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, کوئی بھروسہ نہیں کیا جاتا, یہ کبھی بھی واپس لوٹے گی. اور اگر تم نے کسی غیر کو اپنایا تو اس کے وہ لڑکی بھی ہمیشہ خطرے میں رہے گی کہ پتہ نہیں مجھے کب چھوڑ دے گا. تو جہاں پر شکوک ہو, جہاں اعتماد ہی نہیں ہو, میاں بیوی میں جہاں اعتماد نہیں ہوگا وہاں گاڑی قطعی اچھے سے نہیں چل سکتی. اور یہ خاص بات ہے کہ جس لڑکی نے کسی لڑکے کے حسن کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا, وہ لڑکی کبھی شوہر کی وفادار نہیں ہو سکتی. یہ بات یاد رکھنا. اور جس لڑکے نے
अपने माँ बाप को किसी लड़की के हुस्न के लिए धोखा दिया, वो लड़का कभी अपनी बीवी का वफादार नहीं हो सकता। बरसों से एक वाकया आप सुनते चले आए हैं, याद कर लें उसको, ताजा कर लें उसको, ध्यान में ले लें उसको। एक जवान का एक लड़की से दिल अटक गया, उससे इश्क करने लगा। लड़की से कहा तेरे साथ शादी करना है। उसने कहा एक शर्त है, तेरी माँ का दिल मुझे चाहिए। उसने आओ देखा ना ताओ देखा, जालिम ने माँ पर हमला किया, सीना चीरा, दिल निकाला, लेकर जाने लगा। रास्ते में ठोकर लगी, दिल हाथ से छूटा। लड़का गिरा, फिर गया, दिल पकड़ा तो धड़कते दिल से आवाज आती थी, बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? लेकिन फिर भी वो जालिम दिल लेकर गया। तो लड़की ने क्या कहा पता है? जो अपनी माँ का वफादार ना हुआ, मेरा कैसे वफादार हो सकता? नहीं की उसने शादी, उसने उसको नहीं अपनाया। अब आप मुझे बताएं। और एक वाकया जो इब्नुल जौजी ने लिखा है अपनी किताब में, एक बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत बड़ा बादशाह, सुरयानिया का बादशाह। उस पर एक बादशाह ने हमला किया। उसकी खूबसूरत शहजादी किले पर तैल रही थी। उसने देखा कि हमला आवर जो बादशाह है बड़ा मजबूत जिस्म का और बड़ा खूबसूरत है। उसने तीर में एक खत डाला और कहा कि अगर तू मेरे साथ शादी करे, तेरा हुस्न मुझे पसंद आ गया है, अगर तू मेरे साथ शादी करे तो मैं तुझे ऐसा रास्ता बताऊंगी कि किला फतेह हो जाएगा। उसको किला चाहिए था। उसने दूसरे तीर में खत डाल करके भेजा, कहा कि मैं तैयार हूं। उसने रास्ता बताया, बादशाह आया और आने के बाद उसने हमला किया, कत्ले आम किया लाखों लोगों का, हत्ता कि उस शहजादी के बाप को भी कत्ल कर दिया। और उसके बाद फिर उस लड़की से शादी कर ली। जब उस लड़की से शादी हो गई, अर्दशेर नाम था उस बादशाह का जिसने शादी की थी उस लड़की से। इब्नुल जौजी ने लिखा इसको। जब शादी कर ली और उसके साथ वो रहने लगी, एक दिन वो अपने शौहर के साथ बिस्तर पे लेटी हुई थी। उसने कहा शौहर ने बेचैन होकर कहा क्या हुआ? तो कहा बिस्तर पे किसी कनीज ने चादर ऐसे बिछाई है कि बल पड़ गया है, यूं बल पड़ गया। और वो इतनी नाजुक थी, इतनी खूबसूरत और नाजुक थी कि बल पड़ गया। तो जब उसको उठाया गया तो उस बल का निशान उसके जिस्म पर मौजूद था। इतनी नाजुक थी, इतनी कमजोर थी वो। जब बादशाह ने देखा तो लरज गया अपनी महबूबा के इस हाल में देखकर। कहा तुम इतनी नाजुक हो? उसने कहा हाँ। फिर उसको उसका बाप याद आ गया। उसने कहा मेरे बाप ने मुझे पूरी जिंदगी जानवरों का गूदा, हड्डियों का गूदा, मक्खन और शहद, इन तीन चीजों को खिलाकर मेरी परवरिश की, इसलिए मेरा पूरा जिस्म रेशम से ज्यादा नरम है। जब उसके बाप का एहसान उसको याद आया उस दिन, और उसने बताया कि मेरे बाप ने मुझे इतने नाजों से पाला, फौरन उसके शौहर के ज़हन में एक बात आई, तेरे बाप ने तुझे जानवरों की हड्डियों का गूदा, मक्खन और शहद खिलाकर इतने नाजों से पाला, लेकिन मेरा हुस्न देखकर तूने अपने बाप के साथ गद्दारी की, इतने मोहसिन के साथ तूने गद्दारी की। मुझे लगता है कि जब मुझसे ज्यादा हुस्न वाला कोई होगा तो जब तू अपने बाप के साथ मेरी वजह से बेवफाई कर सकती है तो किसी और की वजह से तू मेरे साथ भी बेवफाई करके मुझे मरवा सकती है। इससे पहले कि तू मुझे कत्ल करवा दे, क्यों ना मैं तुझे कत्ल करके अपनी जान न बचा लूं। उसने घोड़े या ऊंट मंगवाए और मंगवाने के बाद उसके पैरों में बांध दिया और घोड़ों को दौड़ा दिया। उसका सर पटकता रहा और थोड़ी देर में वो अपने अंजाम को पहुंच गई। माँ बाप को तरसाने वाले, माँ बाप को बेकरार करने वाले कभी चैन की नींद नहीं सोते। इसलिए खुदा के लिए ये नाजायज ताल्लुकात का जो तुमने तमाशा बना रखा है, और मैं कौम के खुतबा से और कौम के दानिश्वरों से कहना चाहता हूं, हजारों में एक बेटी अगर भाग गई गैरों के साथ तो यूट्यूब पे आकर के खुद नुमाई के लिए और खुद की शोहरत के लिए सभी आके भौंक रहे कि चली गई चली गई चली गई, हमारी बेटियां भाग रही है। मैं कहता हूं यार कितनी भाग रही है? हजारों में से एक दो भागी है और तुमने सारी बेटियों की इज्जत पे सवालिया निशान खड़ा कर दिया। हर एक यूट्यूब पर आकर कह रहा है कि मुसलमानों की बेटियां भाग रही। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज भी पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बाहया और वफादार अगर किसी की बेटी है तो वो मुसलमानों की बेटी है। आज भी हमारी बेटियों के अंदर ये गैरत मौजूद है, हया मौजूद है, तकद्दुस
موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ اور مذاہب کے اندر کسی زینب کا کردار موجود نہیں ہے, اور جگہ پر سیدہ فاطمہ کا کردار موجود نہیں ہے, ہر اور جگہ پر حضرت ام کلثوم اور عائشہ کا کردار موجود نہیں ہے, اور جگہ پر جناب ام المومنین میمونہ کا کردار موجود نہیں ہے. مذہب اسلام میں یہ کردار موجود ہے. اس لیے ہماری بیٹیاں اب بھی باحیا ہے. بہت زیادہ بیٹیوں کو بدنام نہ کیا جائے. الحمدللہ آج بھی ہماری بیٹیاں باحیا ہے.